समझ सतगुर तो लैनी है। मेरे सतगुर समझाते क्या ने, आओ ਆਪਾਂ समझ। हाँ जी, सुन सिद्ध पीर सुरनाथ। सच्चे पातशाह धन गुरु नानक देव महाराज सानों एक गल का वार वार संकेत करते हैं कि जे कुछ प्राप्त करना है तो अपनी सुरत को शब्द में जोड़ो। गुरु सुनने का और विचारन का विषय, समझण का विषय, देखने का विषय नहीं होंदा। जिदा एक टीचर है वो स्कूल में जो आप पढ़ते हैं वो कोल जाके असीं ये नहीं देखते टीचर किहो जिहा है, वो काला है, गोरा है, लंबा है या मधरा है, वो किहो जिहा है। असीं उहदी पढ़ाई देखते हैं, असीं वो जिहड़ा सानूं पढ़ाउंदा असीं उहनूं गुरु मनते हैं। इत्थे सानूं सच्चे पातशाह एक गल समझाते हैं कि गुरु देखण का विषय नहीं, गुरु समझण का और सुनने का विषय। महाराज कहते हैं सुन है सिद्ध पीर सुर नाथ। जिहड़ा इंसान, जिहड़ा बंदा अपनी सुरत को शब्द में जोड़ता है ना प्यारिओ, सुनता है शब्द को, सुरत तां ही जुड़नी है जो सुनांगे। सच्चे पातशाह कहते हैं जे शब्द में अपनी सुरत जोड़ांगे तो इंसान सिद्ध बन सकता है, देवता बन सकता है। सुन है सिद्ध पीर, पीर बन सकता और नाथ, नाथ बन सकता। कहने तो भाव है कि जेड़े एडियां एडियां उच्चियां पदवियां ते पहुंचे ने, सिद्ध बने ने, देवते बने ने, पीर बने ने, नाथ बने ने, उदों बने ने जदों उन्होंने अपनी सुरत को शब्द में जोड़िया। जब तक सुरत को शब्द में नहीं जोड़िया, अंदर शब्द को नहीं सुनिया, उदों तक उन्होंने कुछ प्राप्त नहीं होया। तो जदों सुरत को शब्द नाल जोड़िया, शब्द अंदर सुनिया सतगुरु का, उदों ही फिर वो बड़िया बड़िया पदवियां ते पहुंचे। हाँ जी, सुन धरत धवल आकाश। ये सुनने की ताकत जी है, ये समझ आ जाती है कि जिहड़ा आकाश है, धरती है, ये किहड़े बल ते टिकी हुई है। सुन है धरत धवल आकाश, क्योंकि साडे पुराने हिंदू मत मुताबक कि जिहड़ी धरती है इनू एक बलद ने चुक्या होया है, पर मेरे सतगुरु कहते ने नहीं, ये सोझी आ जाती है उस इंसान को जिहड़ा अपनी सुरत को शब्द में जोड़ता है, सतगुर के शब्दों को सुनता, समझता, विचारता, उन्हें सोझी आ जाती है कि जिहड़ा परमात्मा का निज़म है ਉਹਦੇ आसरे ये धरती ते आकाश खड़े ने, ना ही किसी बलद ते। वो धर्म रूपी जिहड़ा बैल है जिन्हों मालक का निज़म कहते हैं, असीं धर्म कह देंगे हैं, निज़म कह देंगे हैं, ਉਹਦੇ आसरे सारा कुछ खड़ा है। तो ये उदों सोझी आती है जदों सुरत को शब्द में जोड़ांगे। हाँ जी, सुन दीप लो पाताल। सुन है दीप लोह पताल। जदों देखो प्यारे सुरत को ना शब्द में जोड़ो, एक अवस्था होती है सिमरन करदियां करदियां जिहड़ी सुरत है वो शब्द में लीन होने लग पैंदी। जदों शब्द में लीन होने लग पैंदी है उदों फिर इंसान नूं सारे कसे की सोझी आ जाती है, हर चीज़ की सोझी आ जाती है। दीप लोह ते पताल, किद्दां परमात्मा ने आ सारे दीप महादीप बनाए ने, किद्दां सारे लोग बनाए ने, और किद्दां पताल दिया बनाए ने, किद्दां वो काम करता सारा सिस्टम। ये उदों समझ आता है प्यारिओ जदों सुरत को शब्द में जोड़ांगे। ऐसा सतगुरु बार बार एक गल की साडे नाल गल समझा रहे हैं, दृढ़ करवा रहे हैं कि अपनी सुरत को गुरु के सच्चे शब्द में जोड़ो, थानू खंडां ब्रह्मंडां की सोझी आ जाए। हाँ जी, सुन को ना सकै काल। जिहदी सुरत शब्द में जुड़ गई उन्होंने मौत का डर भी नहीं रहता। हुण देखो ना, असीं मौत तो डरते फिरते, किन्ने साधन करते हैं, मरना चाहिए कितना मरना चाहिए, ऐं करी जाने, पर जिन्हां दी सुरत शब्द नाल जुड़ गई वो फिर मौत को भी नहीं कुछ समझ। वो तो मौत को कहते ने चंगिया जी मौत आ जाए, क्योंकि परमात्मा नाल मिलता हो जाएगा, सच्चे शब्द में लीनता हो जाएंगे। कबीर साहब का वचन आता, कबीर
मरता मरता जग बुआ, मर भी ना जाने कोई, जे साहिब मनो ना बिसरे तो सहला मरना कोई। कहते जे इंसान सारी दुनिया मर रही है पर मरना किसी बिरले भी नहीं होता। जिस मरने से जग डरे मेरे मन, आनंद मरने से ही पाई है पूर्ण परमानंद। कहते पूर्ण परमात्मा की उस निजम में एक भी खो जाएंगे जदों सुरत शब्द नाल जुड़ जाएगी। इत्थे भी महाराज यही कहते हैं, जिहदी सुरत शब्द नाल जुड़ गई उन्हें मौत का डर भी खत्म हो जाता, क्योंकि उन्हें समझ आ जाती है शरीर मरदा है, आत्मा नहीं मरती। तो जेडे बंदे नूं आह समझ आ गई कि शरीर मरदा है, जो मरना ही एक दिन, अज मर जाए कल मर जाए 100 साल में मर जाए, मरना तो है ही है, इन्हें तो खत्म होना ही है। ਉਹਦੀ फिर अंदरों मौत का डर खत्म हो जाता। असी डरते हैं मैनू को मारना आंदा, मैं सच कहते डरते हैं ना प्यारिओ, कि जे सच कह तो सानू को मार ही ना आंदा पै, पर रब नाल पिया जुड़े होया तो कोई परवाह नहीं होती। वो सच नाल इन्नी प्रीत करते हैं, उन्होंने पता है शरीर मर जाएगा, असीं थोड़े मरना फिर आ जाएंगे जे मन किया, वो इन्ने पहुँचे हुए होंगे ने। हाँ जी, नानक भगता सदा विगास, सुनता दुख पाप का नाश। जिन्हां दी सुरत शब्द विच जुड़ी रहती है उन्हां दे मन में हमेशा खेड़ा रहता है, खुशी रहती है, आनंद रहता है। देखो ना प्यारे, जिन्हों हर चीज़ की सोची आ गई, दुनिया में रहन का ढंग आ गया, खाण की सोची है, कपड़े पाने की सोची है, हर थान जान की सोची है, बोलन की सोची आ गई, वो बंदा खुश रहेगा कि नहीं रहेगा? खुश रहेगा। जिन्हों हुण सोची नहीं है, खाण की सोची नहीं, जे पहला खाना ही नहीं, भुखे रहना, वर्त रख लेने, जे खाना फिर इतना ही खाना भी ढिड्डी पाटन आ जाए, फिर दोइयां खाते फिरते हैं। सोची नहीं ना हैगी, जदों सोची हो जाती है फिर इंसान मौत तो भी नहीं डरता, ऐ आनंद विच रहिंदा है, एक रस रहिंदा है, उसदे अंदर खुशी आ जाती है, खेड़ा आ जाता है। नानक भगता सदा विगास, सुन है दुख पाप का। सुरत जदों शब्द विच जुड़ जाती है, दुखा कलेशा पापां का नाश हो जाता। आपां पढ़दे हुंदे आ ना, दुख रोग संताप उतरे कदों? सुनी सच्ची बाणी, जदों आ सच्ची बाणी नूं सुनिया ते दुख रोग संताप पाप सब खत्म। हाँ जी, सुन है ईश्वर कर्मा इंद, सुन है मुख सलाहण मंद। सच्चे पातशाह कहते ने, जेड़ा इंसान सुरत नूं शब्द नाल जोड़ लैंदा ना प्यारे, वो इन्हां पदवियां ते पहुँच जाता। किन्हां ते? ईश्वर शिव जी नूं कहते हैं। कहते जुड़ी हुई सुरत वाला इंसान इन्ना पावरफुल बन जाता है, वो शिव जी की पदवी ते भी पहुँच सकता है, ब्रह्मा की पदवी ते भी पहुँच सकता है, और इंद्र की पदवी ते भी पहुँच सकता। वो वास्ते कोई औखा नहीं है। वो जो चाहे भी मैं इंद्र बनना, इंद्र बन जाएगा, जो चाहे मैं ब्रह्मा बनना तो ब्रह्मा बन जाएगा। क्योंकि तुसीं हिंदू मत के जिहड़े हिंदूइज्म है उन्होंने वेदा शास्त्रां नूं पढ़ो, ਉਹਦੇ भी लिखा है कि जिहड़ा 100 अश्वेग जग करता उन्होंने टाइमां में, हुण नहीं, उदों दोनों टाइमां पहलां जदों अश्वेग जग हुंदे सी, भी जिहड़ा 100 अश्वेग जग कर लवे उन्होंने इंद्र की पदवी मिल जाती है। इसका मतलब जिद्दां हुण इत्थे वोटां हुंदियां भी जिन्हों 100 वोट मिल गई वो सरपंच बन गया, ऐसे ही वो कहते जिहड़ा 100 अश्वेग जग कर लैंदा तां उन्होंने इंद्र की पदवी प्राप्त हुई। जिहड़ा 100 साल एक चौंकड़ा तपस्या करता था उन्होंने इंद्र की पदवी ना वाहिगुरु ब्रह्मा की पदवी मिल जाती है। ये भागवत महापुराण में पढ़ सकते हैं, जो किसी को ना पता होवे, हिंदू मत के भागवत पुराण पढ़ लो, लिखे वो लिखा सारा कुछ, तो इन्हों दी उम्र भी लिखिया ने, किन्नी किन्नी इन्हों की उम्र है, तो किन्ने किन्ने टाइम ये ब्रह्मा बनता है, किन्ने टाइम वास्ते इंद्र बनता है। तो सच्चे पातशाह कहते हैं जे दी सुरत शब्द में जुड़ गई, जे वो चाहे तो इंद्र शिव जी के ब्रह्मा दी पदवियां से भी पहुँच सकता, वो वास्ते कोई बड़ी गल नहीं। और जे इंसान की सुरत किते शब्द में जुड़ जाए
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਚੰਗੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਹੈ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ, ਸੁਣ ਹੈ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। ਦੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਤਾਂਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਤਾਂਹ ਦੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪਿਆਰਿਓ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਤਾਂਹ ਉੱਠਣੀ ਹੈ। ਧੁਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੁਰਤ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੁਰਤ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਤਾਂਹ ਦੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੋਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਦੇਖ ਸੁਣਿਆ ਸਮਝਿਆ? ਜੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਆ ਯੋਗ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਸਭ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਅੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਾਡਾ ਹਾਰਟ 24 ਘੰਟੇ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦੀ ਬਸ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਆਹ ਕਰ ਲਓ ਪਾਪ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ ਸੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੋਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਗੰਮੀ ਹਾਂ, ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣੈ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਸੁਣੈ ਅਠ ਸਠ ਕਾ ਇਸਨਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਸਤ ਮਤਲਬ ਸਤ ਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਨ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਾਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ। ਦੇਖਿਓ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਕੂਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਟਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਕੂਟਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਟੌਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਮੇਰੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਗਿਆ,
वो कहना मालिका जो तू दिता ये ही आनंद है। वो डिमांडा नहीं करता, जो सुधे से तो उन्होंने मिल जाए बस ठीक है, आनंद में रहता, वो आनंद में रहता। सत संतोख ज्ञान सुन है 8 छठ का स्नान। 68 तीर्थ मन्ने गए ने, 68 हिंदूइजम विच 68 तीर्थ मन्ने गए ने, पर जिहदी सुरत अंदरले तीर्थ में इशनान कर लैंदी ना, सुरत शब्द नाल जुड़ जाती है, अंदरले तीर्थ में इशनान करती है, अंतरगत तीर्थ मल नहाओ, तो वही सुरत जो अंदर इशनान कर लेंदी, 68 तीर्थों का फल अपने आप ही मिल जाता, उन्होंने भजना नहीं पैंदा 68 तीर्थों से इशनान करा ना, वो तो घर बह के 68 तीर्थों का सेवन कर लैंदा। हाँ जी। सुन है पढ़ पढ़ पावे मान। कुछ इंसान वो ने जिन्होंने बड़ियां पढ़ाइयां कीतियां, विद्वान बने, बड़िया लंबियां धारणा कर, बहुत लंबियां 20-20 साल पढ़ाइयां कीतियां, फिर जाके वेदा शास्त्रों का ज्ञान आया, फिर जाके कितने विद्वान बने, पर जिहदी सुरत शब्द नाल जुड़ गई प्यारिओ, वो सुधे सिद्ध विद्वान बन जाते हैं। अपने आप की विद्वता उनके अंदरों झलकती है, वो हर गल से जिदा ना उन्होंने इन्ने नॉलेज हो जाती है, उन्होंने इन्नी समझ आ जाती है कि जोड़े मर्जी पासे गल कर ले हर गल का जवाब देंगे। क्यों? एक ने तो किताबां पढ़िया ने, वो तो देगा, पर दूजे ने किताबां नहीं पढ़िया, उन्हें अंदर नूं खोजिया है, तो जिन्हें अंदर नूं खोजिया है, एक होंदा पढ़िया तो एक होंदा कढ़िया, तो जिहड़ा कढ़िया बंदा होंदा उहदे अनुभव विच हुंदा सारा कुछ, तो जिहदी सुरत शब्द नाल जुड़ती है उहदे अनुभव विच हुंदा सारा कुछ, उहदे बाहर कुछ नहीं हुंदा, अनुभव विच सारा कुछ उहदे अनुभव विच। जिहड़ा मान एक विद्वान मनुख नूं मिलदा है ते उह तों कई गुणा वध मान उहनूं मिलदा जिहदी सुरत शब्द नाल जुड़दी है। और उहदा जिहड़ा अवस्था है ना उस मनुख की, उस सहज अवस्था में पहुँचना। जिदा देखो एक छोटा बच्चा है, वो जो छोटा होंगे ना अपने आनंद में ही होंगे, और होंगे किसी की परवाह नहीं होंगी, जो मर्जी वो कोल पिया रहे, जो उन्होंने भुख लगनी दुध पी लेंदा, अपनी मस्ती च ही रहता, सौ गया या उठ गया खेलता रहा, अपनी मस्ती च है, अपने आनंद में है। इस तरह जो सुरत शब्द नाल जुड़ गई, बंदा भी अपनी मस्ती में रहिंदा, अपने आनंद में रहिंदा, उन्होंने कहते हैं सहज अवस्था। ना खुशी है ना गमी है। बच्चा जोड़ा है उन्होंने बड़ा डर होंगे, तो सप में जाकर संघी तो फड़ लेंदा है, डर होंगे उन्होंने। हाँ, ना डरता है ना किसी को डराता ही है, अपनी मस्ती में रहता, सहज अवस्था में विचरण करता है, वो बंदा जिहदी सुरत शब्द नाल जुड़ गई। हाँ जी। नानक भगता सदा विराज, सच्चे पातशाह कहते ने जुड़िया होया दी जिहड़ी सुरत जुड़ी हुई है, उन्होंने मन में हमेशा आनंद रहिंदा है, खेड़ा रहिंदा है, और उन्होंने अंदर शब्द सुन करके दुखा पापां कलेशां का नाश हो जाता। सुन सरा गुणा के गा, सुन शेख पीर पातशाह। जिहड़ी सुरत है ना, वो अंदर सुनते ने शब्द नूं, कहते महाराज कहते ने गुणां दे समुंदर बन जाते हैं। किन्ने गुण उन्हां विच हुंदे ने, गिण ही नहीं सकते। साडी उम्र लंघ जाएगी जिद्दां रब दे गुण नहीं गिण हुंदे, ते उन्हां जुड़िया होयां दे गुण भी नहीं कोई गिण सकदा। उन्हां दे गुण इन्ने हुंदे ने, महाराज कहते ने गिण नहीं जाए, गिणे नहीं, समुंदर बन जाते हैं। वो भी गुणी गहीरा, रब नूं कहते ने समुंदर है, तो जिहड़ा समुंदर नाल अटैच हो गया भी समुंदर का ही रूप हो जाता है। जिन्ने गुण रब विच ने हुंदे उहदे विच आ वजदे ने। सुने सरहा गुणा की गा, सुन है शेख पीर पातशाह। और सुरत के शब्द नाल अटैचमेंट होने सुनने नाल वो इंसान शेख बन सकता है, पीर बन सकता है, पातशाह बन सकता है। मतलब वो इन्ने आनंद में होता है कि बादशाह या शेख जोड़े ने मुसलमानों के
ਜਾਂ ਪੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣੈ ਅੰਦਰ ਪਾਵੈ ਰਾਹ, ਸੁਣੈ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ ਉਹ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸਜਾਖੀ ਸਜਾਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਜੀ? ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਝ ਮਿਲੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਜਾਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਣ ਹੈ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ, ਸੁਣੀਏ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣ ਹੈ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, 10 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵੈਸੇ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਅਕਹਿ ਰਸ ਆਉਣਾ। ਅਕਹਿ ਰਸ, ਉਹ ਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਉਦਣੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਚਲੋ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ।